दोस्तों, क्या आपके नींबू के पेड़ में फल छोटे आते हैं या कभी कभी फूल तो बहुत लगते हैं पर फल नीचे गिर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाली हूँ जो 90% लोग मिस कर देते हैं और उसी वजह से उनके नींबू के पेड़ सालों तक सही से फल नहीं देते हैं। जी हाँ, बात हो रही है प्रूनिंग की। अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया तो आपका नींबू का पेड़ हर सीजन में भारी मात्रा में फूल और बड़े बड़े नींबू देगा। प्रूनिंग का मतलब पेड़ की बेकार, बीमार और जो डेड ब्रांचेस है उसको हटाना ताकि नई हेल्दी ग्रोथ निकल सके। नींबू का पेड़ बहुत तेजी से ब्रांचेस निकालता है लेकिन उन सभी ब्रांचेस पर फल नहीं लगते हैं। इसलिए प्रूनिंग बहुत जरूरी होता है ताकि पेड़ अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाए। नींबू का पेड़ घना हो जाएगा तो धूप अंदर तक नहीं जा पाएगी और धूप न मिलने से फूल भी कम आते हैं, फल भी कम बनते हैं। प्रूनिंग करने से पूरा पेड़ खुला रहता है और ब्रांचेस भी हेल्दी रहते हैं। जब हम पौधे की अनवांटेड ब्रांचेस को काट देते हैं तो नींबू नए सूट्स पर फूल देता है। अगर पुरानी और बेकार ब्रांचेस हटाएंगे तो प्लांट फ्रेश नई सूट्स निकालेगा जिसमें ढेर सारे फूल आते हैं। काफी डेंस पेड़ में कीड़े छुपे होते हैं जैसे कि ब्लैक सोटी मोल्ड, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स। प्रूनिंग से हवा का सर्कुलेशन बढ़ता है और डिजीज भी कंट्रोल होता है। जब पेड़ की एक्स्ट्रा ब्रांचेस हटती हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी लिमिटेड ब्रांचेस में लगाता है और उसका रिजल्ट होता है बड़े, भारी और अच्छे नींबू का मिलना। वैसे हमें किन ब्रांचेस को काटना है ये जानना जरूरी है। जो सूखी हुई ब्रांचेस हैं वो, या अंदर की तरफ बढ़ती हुई ब्रांचेस, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई ब्रांचेस, या बहुत पतली कमजोर सूट्स और डिजीज वाली ब्रांचेस। एन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेड़ के नीचे का हिस्सा हमेशा खुला ही रखें ताकि हवा आसानी से अंदर जा सके। प्रूनिंग के लिए हमेशा क्लीन और साफ कटर का यूज़ करें। एक बार में 20 से 25% से ज़्यादा पेड़ को मत काटिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांचेस को काट रहे हैं तो वहाँ पे आप चूना लगा सकते हैं या तो हल्दी का पेस्ट भी लगा सकते हैं। इससे पेड़ इन्फेक्शन से बचता है। तो आप समझ गए होंगे कि लेमन ट्री में प्रूनिंग क्यों जरूरी है और इसे सही तरीके से कैसे करना है। अगर आपका नींबू का पेड़ कम फूल दे रहा है, फल गिर रहे हैं या टहनियाँ कमजोर हैं तो एक बार प्रूनिंग जरूर करके देखें। ये देखिए, पेड़ के किनारे मैंने 1.5 से 2 फीट दूर तक गड्ढा जैसा गोला बनाते हुए मिट्टी को हल्की हल्की निकाल दी है। 3 से 4 इंच तक ही मिट्टी को आप निकालिए, ज्यादा गड्ढा ना खोदें क्योंकि नींबू की जड़ें ऊपर तक होती है तो उसको नुकसान हो सकता है। जो भी पुरानी, सूखी और हार्ड मिट्टी है उसको हटा दें। अब गुड़ाई के बाद थोड़ी सी नई मिट्टी प्लस खाद डालेंगे। आप अपने पौधे के साइज के अनुसार फर्टिलाइजर की क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गाय की सड़ी हुई गोबर जो कि 2 से 3 साल पुरानी है। यहाँ पर मैंने लिया है लकड़ी की राख। इसको मैं पौधे के चारों तरफ हल्का हल्का बिखेर दूंगी। उसके बाद हमें लेना है गोबर की खाद जो कि मैंने बताया 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। इसको भी हम राख के ही साथ किनारे किनारे बिखेर देंगे। अब जो किनारे मिट्टी पड़ी हुई है उसे हम इक्वल लेयर में लगा देंगे जिससे कि जो फर्टिलाइजर हमने डाला है वो वेस्ट ना हो इधर उधर। फर्टिलाइजर डालने के बाद मैंने हल्का पानी दे दिया। अब इसको 5 से 7 दिन तक हैवी वाटरिंग की कोई जरूरत नहीं है। राख प्लस गोबर दोनों को मिलाकर डालने के फायदे की बात करें तो गोबर से हमें नाइट्रोजन मिलता है, राख से हमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिलता है और गोबर से हमें ऑर्गेनिक कार्बन भी मिलता है। इससे नींबू के पेड़ में फल का आकार बढ़ेगा, फूलों की संख्या बढ़ेगी, पत्तियां गहरी हरी रहती हैं, पौधा मजबूत होता है और बीमारियां भी कम लगती हैं। ये देखिए, ये है लीफ कर्ल। इसमें पत्तियां मुड़ने लगती है, पत्तियां उलझ जाती हैं, नए पत्ते टेढ़े मेढ़े आने लगते हैं और पेड़ की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। ये है ब्लैक सूटी मोल्ड जिसको काली मैली परत भी कहते हैं। इससे पत्तों पर काली सूट जैसी लेयर बन जाती है। इसके लिए भी हम नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं और साथ में आप 1 स्पून हल्दी भी उसमें डाल दीजिए और उसके बाद स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सिट्रस कैंकर। ये नींबू के पेड़ पर आम समस्याओं में से एक है। ये देखिए, पत्तों पे छोटे छोटे भूरे दाग बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पत्ते जले हुए हैं। सिट्रस कैंकर में फ्रूट्स पे भी स्पॉट्स आ जाते हैं।
तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक बाल्टी पानी लेना है, उसमें हमें 1 स्पून बेकिंग सोडा लेना है, 20 ml तक आप नीम ऑयल यूज करिए और 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। फिर उसको 7 दिन के गैप में 2 से 3 बार स्प्रे करते रहिए। ये है डाई बैक, जो कि सबसे खराब बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि ब्रांचेस एंड में सूखने लगती हैं, जो नए सूट्स होते हैं वो मरने लगते हैं और ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। इसके लिए हमें सूखे हुए ब्रांच क्लीन कटर से 4 से 5 इंच हेल्दी पार्ट तक काट देना है। कट होने के बाद उस पे आप हल्दी का पेस्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नींबू का पौधा कब फल देता है। अगर आपका पौधा कटिंग का है तो 2 से 3 साल में फल देना शुरू कर देगा, और अगर पौधा आपका ग्राफ्टेड है तो सिर्फ 8 से 10 महीने में ही फूल दिखने लगते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप हमेशा ग्राफ्टेड या नर्सरी से तैयार हेल्दी प्लांट ही चुनें। दोस्तों, अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे तो आपके नींबू के पेड़ पे सिर्फ फूल ही नहीं, ढेर सारे नींबू भी आएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।